और वहीं डिबाई क्षेत्र के गांव पला कसेर में बना मिनी ताजमहल पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और सीडीओ इसके लिए प्रस्ताव तैयार कराएंगे और इसके लिए डीपीआरओ को निर्देश दिया गए हैं। और गांव पल्ला कसेर निवासी फैजुल हुसैन कादरी ने साल 2012 में मिनी ताजमहल का निर्माण अपनी पत्नी तजमुल्ली की याद में शुरू करवाया था और इसका निर्माण शुरू होते ही इसकी चर्चा देश विदेश में होने लगी थी और इसे देखने के लिए विदेश से भी पहुंचने लगे थे। और इसके निर्माण के साथ ही कादरी ने मिनी ताजमहल के पास ही राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बनाने के लिए अपनी जमीन दान दे दी थी और इस जमीन पर सपा सरकार ने कॉलेज बनवाने को स्वीकृति भी दी थी, जो अब बनकर तैयार है और उसके संचालन की तैयारी भी चल रही है। और वहीं पीएम मोदी ने गुरुवार को ग्रेटर नोएडा के पास जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखी और यह हवाई अड्डा अगले 3 साल में बनकर तैयार होगा और बनने के बाद ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा और इसके पहले चरण में हर साल 1 करोड़ 20 लाख यात्री यात्रा कर सकेंगे। और वहीं आइए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की किस सरकार ने देखा था नोएडा में इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाने का सपना। तो आपको बता दें कि साल 2001 में जब उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार चल रही थी, उसी सरकार में नोएडा में इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाने का विचार आया था और राजनाथ सिंह की सरकार ने केंद्र सरकार को जेवर में ग्रीनफील्ड ताज इंटरनेशनल एंड एविएशन हब बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन 2003 में आए मुलायम सिंह यादव की सरकार ने इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया और साल 2007 के विधानसभा चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी ने मायावती के नेतृत्व में बहुमत वाली सरकार बनाई और मुख्यमंत्री मायावती ने इस प्रस्ताव को फिर केंद्र सरकार को भेजा, लेकिन उस समय केंद्र में चल रही कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने उनके प्रस्ताव को रद्द कर दिया था और केंद्र सरकार का कहना था कि यह दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 150 किलोमीटर के दायरे में और यूपीए सरकार के रुख के बाद अगले 2 साल तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई और साल 2012 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, लेकिन इस हवाई अड्डे को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में टकराव जारी रहा और इस पर अखिलेश यादव की सरकार ने इस परियोजना को आगरा शिफ्ट करने का फैसला किया, लेकिन वायुसेना और रक्षा मंत्रालय ने उनके प्रस्ताव पर आपत्ति जता दी थी और अखिलेश यादव की सरकार इस परियोजना को मुलायम सिंह यादव के पैतृक गांव सफाई भी शिफ्ट करने को तैयार थी। और वहीं बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज की और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाई और योगी सरकार ने अगस्त 2017 में जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के प्रस्ताव का टेक्निकल विश्लेषण फिर शुरू करवाया और योगी सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी और अब प्रधानमंत्री मोदी 25 नवंबर को जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखी और इस तरह जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के सपने को साकार होने में करीब 20 साल का समय लगा और इस दौरान उत्तर प्रदेश में 6 मुख्यमंत्रियों और 3 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा और राजनाथ सिंह, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे और वहीं अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे।